इसमें हम देखेंगे कि पेपर 6 का मेंस का आरटीआई कॉपी निकल कर अभी आया है, जिसमें टॉपर का आंसर की है किस प्रकार से आपको लिखना होता है। हम डिटेल इसमें एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से नंबर दिया जाता है, आप देखेंगे। और आने वाले समय में लगभग 250 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। कई अधिकारी और टीचर से बात हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस पर चुनावी वर्ष में 250 से भी अधिक पोस्ट आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो बहुत कम अंकों से चूक गए हैं, इस बार पूरी मेहनत से तैयारी करें और अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, निराश न हो। चलिए हम बात करते हैं। दर्शन शास्त्र एक बहुत अच्छा है और सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है कंटिन्यूटी बना रहता है और आप सभी सब्जेक्ट को बराबर और वेटेज के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से करके आप सोचेंगे किसी एक टॉपिक को नहीं पढ़ें तो गलत है। ये तरीका पढ़ने का तरीका यह होता है कि सभी सब्जेक्ट को जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें तैयारी करना है। पहला प्रश्न है कि द्वादश निदान क्या है। बौद्ध दर्शन में कार्यकारण संबंधों को द्वादश निदान कहा जाता है। वह हर अवस्था को उसी अवस्था का कारण बताया गया है। यह निम्न है: जरा मरण जाति भव उपादान तृष्णा नाम रूप सदायतन स्पर्श वेदना विज्ञान संस्कार विद्या। इस प्रकार से डेढ़ अंक प्राप्त हुआ है। संप्रख्यात इसमें देखिए 3 बार चेक कॉपी होता है। ये जो है एग्जामिनर है, डिप्टी एग्जामिनर है, फिर हेड एग्जामिनर है। तो ये देखिए हरा रंग का जो दिया है हेड एग्जामिनर, अंतिम जो है अंक इनके द्वारा ही प्रदान किया जाता है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का अंतर बताइए। समाधि के दौरान व्यक्ति की चेतना का लोप नहीं होता है, यह ध्यान का अपूर्ण अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि, इसके दौरान व्यक्ति की चेतना का पूर्ण लोप हो जाता है और ध्यान का पूर्ण अवस्था होता है। ज्ञान मीमांसा होता है तो मीमांसा मंत्र समझिए। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के निर्वाण के साधन की व्याख्या करता है। तत्वमीमांसा ईश्वर जगत व आत्मा संबंधी विचार की व्याख्या करता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के संबंध करते हैं। भौतिक और भौतिक जगत की व्याख्या कर वास्तविक सत्य का अन्वेषण करते हैं। जैन दर्शन के 5 महाभारतों का नाम लिखे। 5 महाभारत मनुष्य को सम्यक चरित्र की प्राप्ति में योगदान देते हैं। व्यक्ति में सत्य अहिंसा की भावना का विकास, किसी अन्य वस्तु का बिना अनुमति उपभोग न करना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। भ्रष्टाचार के किन 2 कारणों का व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का विकसित होना, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा। गांधी जी के 11 व्रतों का नाम लिखिए। सत्य अहिंसा परिग्रह ब्रह्मचर्य स्वाद अस्पृश्यता। इस प्रकार से स्वदेशी स्वधर्म शारीरिक श्रम सभी लिखते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण अंक प्राप्त होता है। शुभ के प्रकार भौतिक अशुभ मनुष्य के गैर अनुचित प्राप्त होते हैं, उसके जिम्मेदार नहीं होता है। इससे बाढ़ सूखा। नैतिक अशुभ मनुष्य अपने लोभ क्रोध के कारण अन्य व्यक्ति स्पर्श करता है। ठीक है। विसल ब्लोअर क्या है। विसल ब्लोअर अनियमितताओं गड़बड़ियों की जांच करने से धरातल पर लाया जाता है और किसी संगठन का टू दी पॉइंट लिखना है। ठीक है। फिर प्रमा और अप्रमा का अंतर बताइए। यह यथार्थ ज्ञान होता है, यह अर्थार्थ ज्ञान होता है। ठीक है। यथार्थ ज्ञान होता है, यह अर्थार्थ अयथार्थ होता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रभाव आता है। इसके अंतर्गत संशय भ्रम तर्क आता है। इसमें किसी पदार्थ को अन्य गुणों से युक्त माना जाता है। इसमें किसी पदार्थ को ऐसे गुणों का युक्त माना जाता है जिसमें नहीं है। यह सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं, असत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता के स्वधर्म क्या है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म के स्वभाव के अनुसार जो कर्म प्रदान किया जाता है उसे कुशलतापूर्वक और दलिनता से निर्वहन करना स्वधर्म कहलाता है। प्रासंगिकता है। स्वधर्म सभी कर्मों की समानता पर बल देता है। स्वधर्म अहम का नाश और आध्यात्मिकता का विकास होता है। स्वधर्म सामाजिक व्यवस्था का है। स्वधर्म में निष्काम कर्म की भावना के छिपी हुई होती है। स्वधर्म में अपमानित मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इस पूजा का द्रव्य का सिद्धांत लिखने के लिए आया था तो इनको भी बहुत अच्छा अंक मिला है। एकात्मक मानव दर्शन की प्रासंगिकता को समझाइए। एकात्मक मानव दर्शन मानव जीवन में संपूर्ण सृष्टि के संघर्ष का दर्शन है। यह व्यक्ति समाज और राष्ट्र को समाविष्ट करते हुए समन्वय का आधार प्रदान करता है। प्रासंगिकता है कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जिनमें सभी राष्ट्र की संस्कृति समाहित होती है, तो इसमें बहुत ही कम उनको आधा नंबर दिए गए। धार्मिक सहिष्णुता की भावना क्या है। नोट्स आप जरूर बनाएंगे। नोट्स के द्वारा ही संस्था ये गलत लिखा है इन्होंने। अम्बेडकर के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। यदि आप अच्छे से लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक मिलता है। ठीक है। सत्यनिष्ठा के बारे में लिखा था 8 में 3.5, 4, 5 नंबर तक भी मिल जाते हैं आप अच्छे से लिखेंगे तो। मतलब पारदर्शिता आदि को लिखना था। शंकर के ब्रह्म स्वरूप को लिखना है तो 15 में 9 नंबर। टू दी पॉइंट लिखिए। शंकर के अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अर्थात ब्रह्म ही से एकमात्र सत्य जगत मिथ्या है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म अद्वितीय है, अनिर्वचनीय, परिवर्तनीय है, ब्रह्म निर्विकार है।
सारे विकारों से मुक्त है। वह सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली है, दिक काल से परे है, परम निर्गुण अनंत गुणों से युक्त है। ब्रह्म सबका आधार है, परंतु स्वयं किसी का निर्भर नहीं करता है। ब्रह्म को इस प्रकार नहीं जाना जा सकता है कि क्या बल के आधार जाना जा सकता है क्या नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को पर्दा डालकर उसे सीमित जगत के रूप में दर्शाता है, जो अपरिमित ब्रह्म को सीमित जगत के रूप में दिखाए जाने की बात करता है। शंकर के अनुसार माया ब्रह्म के में निवास करती है, और जिस प्रकार जादूगर की शक्ति जादूगर को प्रभावित नहीं करती, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म को प्रभावित नहीं होती और न ही जगत ब्रह्म को प्रभावित होता है। इस प्रकार से लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा गया था, समिति और संस्था कोई अंतर बताइए, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, तो 1.5 नंबर इनको मिला है। प्रदत्त परिस्थिति क्या है, आप जानते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न है। अलगाववाद, सभी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आपको हम सजेस्ट करेंगे टूटेजा का नोट्स जो आता है मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आर्टिकल कॉपी अब देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से लिखा है और इनको बहुत अच्छा अंक सभी अंक को मिला हुआ है। ठीक है। सोच कीजिए, सामाजिक नियंत्रण कानून के बारे में पूछा गया था। सामाजिक अवधारणा क्या है, सामाजिक समूह के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। सामाजिक प्रोटोकॉल को लिखना था, तो इसको और अच्छे से लिखा जा सकता था। भौगोलिक कार्य, सामाजिक विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में लिखा गया। ठीक है। फिर यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य में काफ़ी अच्छे से लिखा है इन्होंने। सुरेश भाई खांडे का परिचय इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। भोजली का महत्व क्या है लिखा जाता है। सरगुजा अंचल की बॉलीवुड के नाम लिखा क्या है। सुआ नृत्य क्या है, उसके बारे में डिटेल से लिखा जा सकता है। राम राम के बेरा का अर्थ क्या होता है। श्री नारायण का धार्मिक महत्व क्या है। पंथी नृत्य के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखा है। छत्तीसगढ़ में सत्तावी समाज के द्वारा लिया जाता है पंथी नृत्य के दौरान। पंथी नृत्य क्या होते हैं, उनके संदेशों और नृत्य को भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। भतरा नाट्य क्या है। भतरा छत्तीसगढ़ भतरा जनजाति का लोक नाट्य है। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। 4 में 3 अंक प्राप्त हुआ है। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, जो कि राज्य के जसपुर रायगढ़ सरगुजा में पास करती है।